सब में आकाश घुसा हुआ है, सबसे मंडल ऊपर है। उसी तरह घुसा हुआ कैसे पता लगा? सब में घुसा हुआ आकाश का गुण है सब। इसने परिवर्तित तत्व जो है उसमें सब में हवा में आवाज़ होती, अग्नि में आवाज़ होती, जल में आवाज़ होती, मिट्टी में आवाज़ गुण है। तो सब में घुसा हुआ सबसे मंडल ऊपर है और वही जीवन है। आकाश नहीं रहता तो परिवर्तित तत्व कहाँ होगा? उसी के आधार पर सब है, उसी परमात्मा के आधार पर सब है। और एक बात सुनिए कि जो तत्व पहले का होता है और बाद का जो होता है, दोनों तत्व एक विचार कीजिएगा। जैसे बाद का तत्व, जैसे मिट्टी, अन्न के लिए जितना प्रयास जो तत्व पहले का है उसके लिए कम प्रयास, जो बाद का है उस ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं देता हूँ कि आप अन्न के लिए जितना प्रयास करते हैं, क्या जल के लिए उतना प्रयास करते हैं? अन्न के लिए कितना खेती बाड़ी क्या क्या करना पड़ता, कितना परेशान होते हैं। और जल के लिए नलका बैठा दीजिए, कुआं खोजिए, कितना परेशान करना। लेकिन अन्न से ज़्यादा आवश्यक है जल, और जल से ज़्यादा आवश्यक है अग्नि। अग्नि के लिए क्या प्रयास करना पड़ता है? आप बाहर निकलते हैं, सूर्य के गर्मी मिल गया, किसी से आग मांग लेते हैं। अग्नि से ज़्यादा आवश्यक है हवा। हवा के लिए क्या प्रयास करते हैं हम? आप जहाँ बैठे हैं, हवा की आवश्यकता कितनी है, लेकिन महसूस होता है उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। सांस ले रहे हैं उसके लिए कोशिश करना पड़ता है। देखिए, और उससे ज़्यादा आवश्यक है आकाश। हवा के लिए तो 2-4 मिनट नाक बंद करके हवा, आकाश जो है एकदम पता लगता है कि आकाश की आवश्यकता, कि आकाश के बिना हम लोग ठहर सकते, कहीं रह सकते? खाली नहीं तो रहेंगे कहाँ? तो जो तत्व जिन हम आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है उसके लिए उतना ही कम प्रयास करना पड़ता, समझ रहे हैं? और वही कहते हैं जीवन, जो हम आपके जीवन के लिए जितना आवश्यक है उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने का जरूरत नहीं है। परमात्मा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वही चेतन हम आपके शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यक चेतन परमात्मा। उसके लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? कुछ भी प्रयास करना, कुछ भी नहीं। समझ में आ जाए, विश्वास हो जाए। आप देखिए, एक बात कहते हैं, समझ में नहीं आई है, विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए बहुत प्रयास। मन को चुप करो, मन को चुप कर दो, कितना देर लग गया? अब मन जो है कहते हैं जरा सा गर्दन झुकाई कि देख, मतलब क्या हुआ? बड़ा आसान। जितना संसार के काम में परेशानी है, कठिनाई है, उतना परमात्मा का सुमरन में कठिनाई नहीं है। लेकिन अब मन मानता कहाँ है? एक जगह मकान बन रहा था तो लेबर सब, मजदूर सब लगा हुआ था। एक और जो है पंडित जी गए, पंडित जी कहते हैं कि हमको भी कुछ काम दीजिए। कहा आप पंडित जी हैं, क्या आपको काम देंगे? नहीं, लेबर को जितना दिन भर में पैसा देते हैं उतना जो है आपको मैं दे दूंगा, बैठ कर खाली जाप कीजिए। कहते हैं बैठ करके जाप खाली कीजिए दिन भर, जितना लेबर को पैसा देता हूँ उतना मैं तुमको ऐसे दे दूँगा। और कुछ देर किया, करते कुछ देर किया, अब करते करते देखिए वो क्या करता, माला को फेंक दिया। कहा कि यह काम नहीं हमसे होगा, हमको काम दीजिए वही मजदूरी जो है। अब देखिए ये काम कठिन है। मन जो है संसार की तरफ दौड़ता है, सब दिन दौड़ने का आदत जो पड़ गई नहीं, सब दिन, चाहे
कितनो दुख हो, 100 गुस्सा खाए घुस कर तमाशा देखे, देखते हैं संसार के काम में दौड़ होती है। अभी कहीं बगल में वो थिएटर लोटंकी हो जाए, देखिए कितने लोग जाए, ठौना भर पानी में खड़ा होकर के देखिएगा तमाशा। तो ये जो है काम आपको इतने यदि कर सकें समर्थ, तो वैसे तो संसार में मन हमेशा दौड़ते रहा विषय की तरफ, उसको घुमाने में कितना समय लगेगा। आप जितना जल्दी आप चुप कर लिए मन को, मन जो है कहा नहीं शून्यगतम मनम ध्यानम ध्यानम निर्विषम, कुछ चिंतन नहीं कीजिए, चुपचाप रहिए। तो चिंतन वो छूटे कैसे? पहले कहते हैं जाप करो, फिर रूप का ध्यान करो। क्यों कहते हैं? स्थिर करने, कहीं जाए नहीं, नाना तरह का विविधताएँ हैं जहाँ मन दौड़ता है। एक नाम का जाप करो, तो एक नाम पर लगाओ, फिर एक रूप पर लगाओ। अब देखिए धीरे धीरे उसको, मैंने ये जैसे बच्चा अच्छा रहा होता है ना, रंगड़ी गाड़ी बच्चे से जो है नहीं, उसके लिए उसी के सहारे चलता है। चलते चलते जब ताकत पे पैर में, गाड़ी को छोड़ के चलता है। तो जाप और ध्यान क्या है? वही है। थोड़ा करते करते तब जो है बिंदु ध्यान की बात है। वो शब्द को पकड़ने के लिए सृष्टि जो है, जिस तरह से सृष्टि हुई है, सृष्टि होने का जो कर्म है, उसी कर्म से आपको जाना भी पड़ेगा। ठीक उल्टी क्रिया है, उल्टी क्रिया। जैसे भी एक तो उदाहरण पढ़े लिखे तो समझ जाएंगे कैसे सृष्टि हुई। जैसे सृष्टि हुई वैसे जो है फिर उल्टी चाल चलना है। उलट पास लो, पैरों पकड़ो, पश्चात मना बटो। जैसे आप चित्र बनाते हैं, कागज़ पर जैसे कलम रखते हैं तो चिन्ह होता है, चिन्ह। फिर लकीर खींचते हैं, लकीर खींचते खींचते चित्र बना देते हैं। कोई जानवर का, कोई आदमी का, किस चित्र बन करके तैयार। चिन्ह नहीं हो तो लकीर बने, चिन्ह नहीं हो तो लकीर नहीं बन सकती। और लकीर नहीं बन सकती, चित्र बन सकता है नहीं। और चिन्ह कैसे बना? जैसे कलम रखते हैं तो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन, तभी चिन्ह बनता। कंपन नहीं हो तो चिन्ह बने नहीं। कंपन हुआ, चिन्ह बना। अब लकीर खींच रहे हैं तो कंपन हो रहा है कि नहीं? कंपन हो रहा है। होते होते चित्र बन के तैयार। तो सारे चित्र में शब्द का प्रवेश हो गया कि नहीं? इसे नानक देव ने क्या कहा? सारी सृष्टि शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घट अर्थ। सारी सृष्टि शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घट अर्थ। सभी घटों में हम आपके शब्द में वह शब्द भरपूर है, शब्द भरपूर है। देखिए अंत समय में डॉक्टर आते हैं ना, थर्मामीटर लगाते हैं, पारा नहीं चढ़ा तो मृतक नहीं घोषित करते। तब आला लगा के देखते हैं कहीं खटखुट की आवाज़ तो नहीं हो रही है, आवाज़ बंद, मृतक घोषित करते हैं। अरे मुर्दा में गर्मी आ जाए और मुर्दा बोलने लगे तो कोई मुर्दा कहेगा उसको? नहीं नहीं। आप कभी कभी झगड़ा करते हैं, कहते हैं कि जैसा मारेंगे बोलचिए बंद कर, वह आवाज़ें बंद, आवाज़ खत्म, शरीर खत्म। वो चेतन में ही है, प्रकाश और सब। मतलब कहने का बिंदु में तहनाद हुई। बिंदु ध्यान वही दृष्टि जो की क्रिया, इस पर आप सुनेंगे। दृष्टि, दृष्टि के दोनों धारों को मिला करके, नहीं पढ़े लिखे जानते, दो रेखाओं के मिलन स्थान को बिंदु कहते हैं। दृष्टि की दोनों धारें जहाँ मिलेगी एक बुंदता का उदय होगा। जैसे बिंदु होगा तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ी। बिंदु में तहनाद, आवाज़ जब सुनाई पड़ी तो वो आवाज़ उधरे से आ रहा है जिधर से परमात्मा में मौज हुई, कंप हुआ। कंप हुआ तो फिर शब्द मंडल, शब्द मंडल से फिर प्रकाश मंडल, प्रकाश से अंधकार मंडल में हम लोग अज्ञानी मूढ़ बने हुए हैं। काम क्रोध लोभ आदि रक्त क्रिया शक्ति दुख रूप ते किम जाने रघुपति मूढ़ पड़ा तमकू। सभी देख लीजिए जितने यहाँ लोग बैठे हैं सत्संगी, सब नए सत्संगी जो गए सत्संगी भी हैं, आंख बंद करके देख लीजिए।
देखिए कहाँ क्या दिखाई पड़ता है, अंधकार। वेद में न आया ना, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्यो माँ अमृतगम्य असतो माँ सदगम्य। एक तरफ अंधकार है, दूसरी तरफ प्रकाश है। एक तरफ अंधकार है, दूसरे प्रकाश। एक तरफ असत्य है, दूसरी तरफ सत्य है। एक तरफ मृत्यु है, दूसरी तरफ अमृत है। दो ही तरफ, जिधर अंधकार है उधर असत्य है, उधर मृत्यु है संसार की। और जिधर प्रकाश है उधर सत्य है, उधर अमृत है परमात्मा की तरफ। तब जैसे आए हैं सवार होकर, शब्द तुरीय सवार हुए, जीव जो है मौज में कंप हुआ, कंप से जीव उसी धार पर सवार होकर, शब्द तुरीय सवार हो, उसी धार पर सवार होकर के नीचे उतरा प्रकाश मंडल में। फिर अंधकार में, अंधकार में पड़े हुए हैं, मूड बने हुए हैं। हम लोगों को दुख पर दुख हो रहा है। दुख का कारण क्या है? अंधकार है। आप जाइए ना रास्ते रास्ते, घोर घनघोर अंधकार है। आप जाइए, देखिएगा आप गड्ढा में गिरेंगे, चट्टान से टकराएंगे, आपका हाथ टूटेगा, मुंह फूटेगा। दुख का कारण क्या हुआ? गड्ढा? नहीं, गड्ढा नहीं हुआ, अंधकार हुआ। प्रकाश रहता तो गड्ढा में गिरते, बगल होके निकल जाते। इसे तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि तंदर से क्या कोई नहीं, शरीर के साथ रहेंगे तो दुख से कभी छूट नहीं सकते। इसलिए ये क्रिया के संबंध में विशेष चर्चा होगी। अभी तो प्रथम समय का सत्संग है, तो वही अंत में यही कहना है कि आत्मा परमात्मा तत्व रूप में दोनों एक है। आत्मज्ञान जिस दिन होगा उसी दिन ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। इसलिए भगवान राम ने कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावे निज सहज स्वरूप। मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव अपने निज स्वरूप, सहज स्वरूप किसको कहा गया? जैसे आँख से हम आपको देख रहे हैं, आप लोगों को, ये तो रूप दिखाई पड़ता है। रूप के साथ जो चेतन है, रूप के साथ, जीव जो शरीर के साथ, उसको कहते हैं स्वरूप। रूप के साथ और सारे रूपों, सारे शरीरों को, सारे रूपों को जो छोड़ करके है वही स्वरूप है। अनुराग जो निज रूप से जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम दे बंत न लेखी। निर्मल निरामय एक रस तेहि हर्ष शोक न व्याप। त्रिलोक पावक सदा जाकी दशा ऐसी वही। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु